ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अच्छा, मैंने जैसे आपसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और आखिरी सवाल है, मैंने आपसे पूछा कि वो लोग क्यों नहीं आते, आपने बताया मुझे लगता है ये वजूहात हैं। ज़ाहिर है मैंने आपकी वीडियोस उनको भी दिखाई, लिंक्स भी भेजे और ये सारी बात है। अब मैं उनका कुछ जवाब भी लेकर आया हूँ जी जी। और उनका ये कहना है, और मुझे लगता है बड़ा कोई अकली मुतालबा है उनका। वो ये कहते हैं कि मसलन शाहिद अफरीदी है या कोई अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है, उसको कोई गली का बच्चा कहे कि जी मेरे साथ क्रिकेट खेलो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ तो मैं बॉल करवाऊंगा, तो वो उससे पूछते हैं जी आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कहाँ से सीखे हैं क्रिकेट को, कहाँ खेलते हैं आप, कौन से ग्राउंड में। बुजुर्गों का ये कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पूछो कि किस मदरसे से पढ़े हैं, कहाँ से आपने फरागत हासिल की है, आप तो इंजीनियर हैं। इन सवालात का क्या जवाब देंगे बिफोर यू चैलेंज दैम? ये जवाब तो मैंने कब से दफना दिए, और जो लोग ये चीज़ें सामने रखते थे वो अब रो रहे हैं कि हमने ये बात क्यों इंजीनियर के सामने की। एक ही हमारे पास लेम एक्सक्यूज़ था और उसके साथ जो कुछ मैंने किया है। सबसे पहली बात यह है, क्रिकेटर की मिसाल देना, डॉक्टर की मिसाल देना, इंजीनियर की मिसाल देना रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज है, क्रिकेटर बनना हर मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज नहीं है। तो दीन का बेसिक नॉलेज तो हर बंदे ने हासिल करना है। लिहाजा ये डिमांड ही गलत है कि रिलीजन के ऊपर इंजीनियर साहब के पास अथॉरिटी कहाँ से आई। हमें अथॉरिटी दी है कुरान ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाले गए, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तो ये है पहली डिग्री हमारी जो हर मुसलमान की है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, पूरी उम्मत। अच्छा, दूसरी डिग्री सही बुखारी में है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पूरी डिग्री लेनी है, और पूरी डिग्री की बात करें तो किसी आलिम दीन के पास पूरी डिग्री नहीं, इंक्लूडिंग मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान 1000 आयात कुरान की साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर है। उसकी तशरीह तो मैं उनसे बेहतर कर सकता हूं, उसमें तो वो मेरे स्टूडेंट बनेंगे। अच्छा। तो इसकी बुनियाद पे क्या मैं उन्हें जाहिल कहना शुरू कर दूंगा? इनको साइंस आती है, मुझे बताएं, इन्होंने साइंस पढ़ी हुई है। मैं अप्लाइड साइंसेज का स्टूडेंट हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। मैंने तो आज तक दावा नहीं किया कि कोई मुफ्ती ये बात ना करे। आपने कितनी किताबें लिखी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने? तो जी मैं आगे आ रहा हूं जी। तीसरी बात, आज अगर कोई मुफ्ती सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को समझाने के लिए अपने ऑडियंस को बताता है कि चांद ग्रहण किस वक्त लगता है और सूरज ग्रहण किस वक्त लगता है, कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है कि जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आता है, आज तक किसी ऑडियंस ने पूछा कि हजरत आप तो साइंटिस्ट नहीं, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? वो क्या कहेगा? भाई मेरे फैक्ट से इख्तिलाफ करके बताओ मैं गलत कह रहा हूं कि नहीं, यही कहेगा ना। ये तो नहीं कहेगा मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं इसको बयान ही नहीं करूंगा। इसी तरीके से एक और मिसाल, मुफ्ती साहब ने अपने घर में एयर कंडीशन लगाना हो और उसका इंटरनल यूनिट वो कारीगर थोड़ा सा टेढ़ा लगा दे और आपके सामने वो लग रहा है, तो मुफ्ती साहब ये नहीं कहेंगे कि इसको सीधा करो, आगे से क्या तेरे पास डिग्री है, ये काम तो मेरा है। कि यार डिग्री को छोड़ो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि गलत है, तो सरकार मुझे नजर आ रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है, अशरफ थानवी रसूलुल्लाह कुफर है, मुझे तो नजर आ रहा है, ये मेरा बुनियादी अकीदा है। पांचवी दलील, अगर आपको प्राइमरी स्कूल का बच्चा आके ये कहे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो सूद खाता है अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है, तो आप उसे ये कहेंगे कि जाओ पहले डिग्री लेके आओ? लिहाजा मैं ये बात नहीं मानता। अगर आप ये बात करेंगे तो आप मुफ्ती के आप काफिर हो जाएंगे। आपका काम है आप उसे देखें, उस रेफरेंस को चेक करें। हम भी रेफरेंस देख रहे हैं। छठी दलील देखें, मैं एक तरतीब से सही बुखारी में कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा सिखाया हजरत अबू हुरैरा को। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? है शैतान था लेकिन बात सच्ची की। अगर शैतान सच्ची बात करे तो ले ले, इंजीनियर साहब करें तो ना ले। और सातवीं दलील, जहन्नम के 7 दरवाजों की निस्बत से, चले तवाफ़े काबा के 7 चक्रों की निस्बत से, ये 7 दलाइल है। 6 दलाइल मैं आपके सामने रख चुका हूं। 7वीं दलील ये है कि जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, इसको स्पोर्टिव इब्ने अब्बास का भी कौल है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से भी मिले ले लो। मुझे बताएं, आप सब कुछ तो गैर मुस्लिमों से ले रहे हैं, वहां तो आप नहीं कह रहे उनके पास कोई डिग्री नहीं है। सही, ठीक है। यहां जब बारी आई है तो आप डिग्रियों की बात कर रहे हैं। आप बात को चैलेंज करो। अगर मैं कह रहा हूं कुरान में लिखा है ना निकले मुझे पकड़ो, हदीस में ये लिखा है ना निकले मुझे पकड़ो, चूंकि इन्हें पता है कि सब कुछ निकल आया और हमने छुपाया हुआ था, अब हम क्या करें? मैं आपको एक
مثال کے طور پر جی. تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے نا، ان کو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں ان کے ماننے والے، تو کیا بریلوی مانتے ہیں انہیں مفتی اعظم پاکستان؟ کیوں نہیں مانتے؟ ڈگری مان لی، 8ویں دلیل جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. مجھے بتائیں کیا بریلویوں کے علماء کی ڈگری کو عام دیوبندی نے مان لیا؟ وہ تو کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے. اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے گستاخ رسول. ڈگری کو چھوڑ دیں، وہ تو اس کا اسلامی مشکوک مانتا ہے. میں نے 8 دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ خود بھی ایک دوسرے کی ڈگری مانتے ہیں، تو میری ڈگری کہاں سے انہوں نے ماننی ہے؟ ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں، میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کا جواب اپنے زوم میں دینے کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر گرفت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کے اوپر. تو ان کا یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ بخاری میں تو ہے سب ہوتا تھا، اور سب کا مطلب تنقید ہے. اور یہ وہ جملہ ہے جو مفتی سے لے کے پبلک تک دیوبندیوں کو تقی عثمانی صاحب نے رٹوا دیا. یہ حدیث جو تھی نا بخاری کے اندر، یہ حدیث کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے. اچھا جی 6229 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اس میں پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ آل مروان میں سے جب ایک شخص حاکم مدینہ بنا، یعنی بنو امیہ کا حاکم، اس نے سہل ابن سعد الساعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو، اور اس میں الفاظ ہیں کہو لعن اللہ ابا تراب. اللہ اکبر. بخاری میں سب کے الفاظ تھے، مسلم کی حدیث میں امام مسلم نے لعن اللہ ابا تراب نقل کیے، لہذا سب کا ترجمہ ہے لعنت. مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں اگر یہ جھوٹ جو لکھا کہ یہ سب تنقید ہوتی تھی، اور میں اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ اللہ اکبر. اس نے جھوٹ اپنی پبلک کو سکھایا کہ یہ سب تنقید تھا، لعنت نہیں ہوتی تھی. وہ حدیث مسلم میں 6229 تھی، اس میں واضح موجود تھا لعن اللہ ابا تراب. اگر تو تقی عثمانی نے یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا تو یہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس نے منافقت کی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں تو حافظہ اللہ کہتا ہوں. میرا خیال ہے یہ جاہل تھے اس ٹاپک سے. اور یہی میرا عقیدہ ان کے چھوٹے علماء کے بارے میں ہے کہ اکثر ٹاپکس جو مخالفین کے اس کے بارے میں یہ جاہل ہیں. میں کیوں ان کے صاحب کے اوپر سوار ہو گیا ہوں؟ بھائی میں سارے فرقوں کے پاس رہا ہوں، میں نے ساروں کے دلائل سیکھے، اس کے بعد میں ان کے اوپر مسلط ہوں الحمدللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.